रिटेलर पे, उससे गया होलसेलर पे, उससे गया रिटेलर पे, और रिटेलर से आप खरीद के लाए, और उस प्रोडक्ट को आपके जहन में बैठाने के लिए कंपनी बहुत सारे ऐड करती है। अब जब वो ऐड करती है तो उस पे भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, और वो करोड़ों रुपए लाखों रुपए जो कंपनी खर्च करेगी वो आपसे ही वसूलेगी, हमसे ही वसूलेगी। यानी कि अगर वो 40 रुपए का प्रोडक्ट था तो 60 रुपए उस पे इन सारी चीजों में खर्च होकर के वो 100 रुपए का हमें पड़ता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि वही प्रोडक्ट 100 रुपए का ही, मगर 60 रुपया जो इन बिटवीन ये लोगों को बट रहा था, वो आज हमारे सबको एज ए डायरेक्ट सेलर बढ़ता है, एज ए डायरेक्ट कंज्यूमर। डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट कंज्यूमर जब हम कंपनी के साथ जुड़ते हैं, कंज्यूमर जोड़ते हैं, तो पहले कंज्यूमर आप हैं कंपनी के, आप डायरेक्ट सेलर भी हैं एज एसोसिएट, बिजनेस एसोसिएट, और आप ही पहले कंज्यूमर भी हैं हमारी कंपनी के। तो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनके रिजल्ट देखते हैं, और उन रिजल्ट के बेसिस पर आप जाकर के कंज्यूमर्स का ग्रुप बनाते हैं, कंज्यूमर्स की टीम बनाते हैं, डायरेक्ट सेलर्स की टीम बनाते हैं, और इस तरीके से जो वो अप टू 60% जो मार्जिन है, वो जो बीच में बढ़ रही थी, वो हमें बिजनेस लेवल्स में बढ़ती जाती है। और ये जो पैसे हैं, ये पैसे हमें मदद करते हैं हमारे आपके सपनों को पूरा करने में। अब बात आ रही थी यहाँ सपनों की। आई एम श्योर आप सबके बहुत बड़े बड़े सपने होंगे। सपनों से मेरा मतलब है, कोई अच्छा घर चाहता होगा, कोई अच्छी गाड़ी चाहता होगा, कोई अच्छी लाइफस्टाइल चाहता होगा, कोई चाहता होगा कि मैं जिस चीज पे हाथ वो चीज मेरी हो जाए। मगर कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, मगर फिर अपनी जेब की तरफ देखना पड़ता है कि अरे भाई, ये तो मेरी जेब से बाहर है। तो हम अपने मन को मार के रहते हैं, मन को मार के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है कि आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाएं और इच्छाओं को लगातार पूरा करते जाएं। पहले से सेट नहीं किया गया है। तो इच्छाओं को बढ़ाते जाएं, इच्छाओं को लगातार पूरा करते जाएं। अब वो लगातार कैसे पूरी होंगी, मैं एक छोटे से एग्जांपल के बाद अपने टॉपिक पे आऊंगा। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइएगा, क्या हम आप अपने रोजाना कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट यूज करते हैं? एफएमसीजी क्या होता है, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। उनको वैसे बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब शुद्ध भाषा में कहा जाए तो सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, सुबेरे उठने से लेके शाम तक, मतलब रात तक जब तक हम सोते नहीं हैं, क्या हम अपने घरों में कुछ ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जब आप सुबेरे उठते हैं तो सबसे पहले क्या यूज करते हैं? सबसे पहला काम क्या करते हैं उठते ही? पेस्ट करते हैं। पेस्ट उंगली पे करते हैं, ब्रश पे करते हैं। तो पेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं? नहाएंगे धोएंगे, तो मट्टी से नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं। बाल भी धोते हैं, तो बाल किससे धोते हैं? शैम्पू से धोते हैं। कुछ लोग थोड़ा जो जानते होंगे, शैम्पू के बाद कंडीशनर भी जरूरी है, तो कंडीशनर भी यूज करते होंगे। फिर नहा धो लिए, तो फिर क्या करेंगे? अरे उससे पहले भी कुछ रह गया। हाँ, कुछ ऑयल लगाएंगे, कुछ क्रीम लगाएंगे, कुछ पाउडर लगाएंगे, हाँ या ना? वो भी लगाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? सीधे जाके टेबल बैठ जाएंगे बाथरूम से निकल के, वैसे ही जैसे थे आप बाथरूम में। नहीं, फिर क्या करेंगे? कपड़े पहनेंगे। तो मुझे लगता है सब गंदे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। नहीं, कपड़े कैसा पहनना पसंद करते हैं? साफ सुथरे। तो उसके लिए सफाई भी तो रोज करते हैं। जिस जगह बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, क्या हम उस घर की साफ सफाई करते हैं? जिस कप में चाय पिएंगे तो चाय भी पिएंगे, कप क्या धुला हुआ होगा? बिल्कुल होगा। जिस बर्तन में नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, क्या वो साफ सुथरा होगा? उसकी साफ सफाई के प्रोडक्ट भी यूज करेंगे। बर्तनों की साफ सफाई भी हो गई, घर की साफ सफाई भी हो गई, कपड़ों की साफ सफाई भी हो गई। अपनी साफ सफाई से तो हमने शुरुआत करी, और अगर हमारे बच्चे हैं तो उनकी सेहत के कुछ प्रोडक्ट यूज करेंगे, बुजुर्ग हैं उनकी सेहत के कुछ प्रोडक्ट यूज करेंगे, महिलाएं हैं तो उनकी हाइजीन के कुछ प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। हर महीने यूज होंगे, हाँ या ना? यस। खाना बनेगा तो किचन में मसाले यूज होंगे, कुकिंग ऑयल यूज होगा, हाँ या ना? यस। तो आप जरा मुझे बताइए, एक सुबेरे से लेकर शाम तक, सुबेरे उठने से लेकर शाम तक, रात तक, जब तक हम सोने नहीं जाते, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक
लगभग कितने हजार रुपए के प्रोडक्ट हम सब अपने घर परिवार में ऑन एन एवरेज यूज करते हैं, जिसमें ये सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं? तकरीबन सर 5,000। आगे से बोलिए, ये 3, 4, 5,000। पीछे कुछ बुलाएंगे आप मुझे? कोई भी बोली बोल सकते हैं आप, फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। पीछे कुछ महिलाएं इधर बैठी हैं, मैं चाहूंगा आप में से कोई बताए कितने हजार रुपए के प्रोडक्ट इस तरीके के हर घर में इस्तेमाल होते हैं? 5 से 6, 7 हजार। पीछे से जी मैडम 10,000 तक जाते हैं। वेरी गुड। इधर बताना चाहेंगे आप कितने हजार रुपए के अमूमन एक परिवार में? अब आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है, मियां बीवी और 2 बच्चे। अगर छोटा परिवार भी है तो क्या आपको लगता है कि 3 से 5,000 रुपए के ऐसे प्रोडक्ट हर घर में इस्तेमाल होते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं मेरे से? 100% लोग एग्री करते हैं। अब जरा सोचिए, आज तक जब से हमने होश संभाला है, आज तक हम ये 3,000 रुपए महीने का खर्चा करते आए हैं। और इन 3,000 रुपए के खर्चे करने पर हम किसी न किसी को अमीर बनाते आए हैं। यस सर। आया ना? किसी न किसी की गाड़ी बदलवाते आए हैं, किसी न किसी का घर बदलवाते आए हैं, किसी न किसी के सपने बदलवाते आए हैं, मगर उस खर्चे से आज तक हमें 1 रुपए की आमदनी नहीं हुई। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग यही कहता है कि आप जो खर्चा वहां से कर रहे थे, आप अपनी दुकान चेंज कर दीजिए। आज आप आईएमसी के बैनर में जुड़े हैं। आईएमसी वर्ल्ड लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, क्योंकि आज ग्लोबली हम हो चुके हैं। मलेशिया में इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जहां पर पूरी तरीके से लीगलाइज्ड रूल है डायरेक्ट सेलिंग के। वहां पर इकलौती आईएमसी इंडियन कंपनी है जिसको वहां की गवर्नमेंट ने इनवाइट किया कि आप मलेशिया में आके बिजनेस करें। और पिछले कुछ महीनों से हमारा बिजनेस रॉकेट की स्पीड में वहां बढ़ रहा है। भारत ही नहीं, आज पूरे विश्व में कंपनी ने अपना परचम लहराने की शुरुआत कर दी है। करना क्या है? वहां भी लोग यही कर रहे हैं, यहां भी हमें वही करना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सिर्फ आप अपने खर्चों को जो कर रहे थे एक दुकान से, उस दुकान को आज आईएमसी दुकान में परिवर्तित कर देना है, और यही खर्चे आपकी आमदनी का स्रोत बन जाएंगे। यही खर्चे आपकी आमदनी का स्रोत बन जाएंगे, और इतना बड़ा एक दिन स्रोत बन जाएंगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो आज हमारे ग्रेट लीडर यहां पर बैठे हैं, वेद जी हैं, मान साहब हैं, आज वो उस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि इनको किसी भी चीज पर हाथ रखने से पहले अपनी जेब देखने की जरूरत नहीं है। आप में से कितने लोग चाहते